24x7 लर्निंग पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में एसएसटी का एक प्रश्न सिंधु घाटी की नगर योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। अक्सर ये प्रश्न बोर्ड के पेपर में आते हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएँ क्या थी, अर्थात वहाँ की नगर योजना किस प्रकार की थी, नगर को कैसे बनाए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना उत्तम कोटि की थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है। कैसे उत्तम कोटि की थी, तो इसको अलग अलग पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है आवास क्षेत्र तथा दुर्ग। आवास क्षेत्र तथा दुर्ग, इस सभ्यता के नगरों को प्रायः दो भागों में बांटा गया था। पहला पूर्व दिशा के टीले पर स्थित आवासीय भवन तथा दूसरा पश्चिम दिशा के टीले पर स्थित दुर्ग। इस प्रकार से वहाँ का जो नगर था उसको दो भागों में बांटा गया था। एक था आम जनता का आवास क्षेत्र, दूसरा था दुर्ग, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी रहा करते थे या प्रशासन चलाने वाले लोग या राजा का निवास होता था। तो इसको दो भागों में बांटा गया था। आवासीय क्षेत्र में साधारण नागरिक, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, साधारण नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग में प्रशासनिक अधिकारी के भवन, सार्वजनिक भवन और अनागार स्थित होते। अनागार मतलब अनाज रखने के लिए जो गोदाम होते थे, उसको बनाए गए थे। नगर को मजबूत दीवारों से घेराबंदी की गई थी। पूरे नगर को, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे प्रमुख नगर थे, उनको चारों तरफ से दीवार के माध्यम से घेराबंदी की गई थी, किलेबंदी की गई थी, ताकि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके। दूसरा इसकी विशेषता क्या है नगर योजना की, सड़कें तथा गलियां। सरस्वती सिंधु सभ्यता की प्रमुख जो सड़कें थी वो नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। जो प्रमुख सड़क हुआ करता था वो पूरे नगर को 4-5 खंडों में विभाजित करती थी। मुख्य सड़कों की चौड़ाई 9.5 मीटर होती थी, अर्थात जो सड़क होती थी उनकी चौड़ाई 9.15 मीटर हुआ करती थी। गलियों की औसत चौड़ाई 3 मीटर तक होती थी। सड़कें कच्ची होती थी, परंतु साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की जो दूसरी विशेषता है, सड़क एवं गली, सड़कों की चौड़ाई 9.15 मीटर और गलियों की चौड़ाई 3 मीटर तक होती थी। सड़कें कच्ची मिट्टियों से बनी होती थी, लेकिन साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तीसरा है जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी के लिए नालियों की उत्तम व्यवस्था की गई थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी। नालियों को इस प्रकार से ढका जाता था कि सफाई के समय उसे आसानी से हटाया जा सके। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी विशेषता थी जल निकासी। जो घरों के जो पानी वगैरह जो होता था, जल होता था या गलियों का, उसको निकासी के लिए नाली बनाए हुए थे, और ये नालियाँ किसी बड़ी नाली में जाकर मिलती थी, और पुनः ये जो बड़ी नाली होती थी वो किसी जाकर के बड़े गड्ढे में मिल जाती थी। घरों के नालियों का पानी गलियों के नाले में गिरता था, जो एक बड़े नाले में मिल जाता था। तो ये है जल निकासी की व्यवस्था जो उत्तम कोटि की थी। चौथा है आवासीय तथा सार्वजनिक भवन। इस सभ्यता में आवासीय तथा सामुदायिक दोनों प्रकार के भवन मिले हैं, अर्थात आम पब्लिक के रहने वाले, आम जनता जिसमें रहती थी उस प्रकार के भवन, और दूसरा है सामुदायिक भवन। सामुदायिक का मतलब सार्वजनिक रूप से जिस भवन का प्रयोग किया जाता था। तो आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नानागार और आंगन होता था। सामुदायिक भवनों में सभा भवन, जैसे कि कोई सरकारी कार्यक्रम हो उसके लिए सभा भवन, अन्न गोदाम और स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो इन सब को देखने से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर योजना उत्तम कोटि की थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।